हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जेटेड संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस पर भी हमने पहले जो सारा पूरा कंप्लीट वीडियो में हमने इसके बारे में बताया भी था, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र जो है भाषा 2 जो आपका चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, उसमें लेकर कन्फ्यूजन है कि किस भाषा का चयन करें, खासकर भाषा का चयन किस बेसिस पर करना है, और दूसरा चीज कि जो भाषा है इसका सिलेबस क्या होगा। आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भी छात्र हैं जेटेड के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए अभी 50% डिस्काउंट के साथ कंप्लीटेड बैचेस जो है आपका प्रारंभ हो चुका है। साथ ही टीजीटी, जेट और अन्य परीक्षाओं के लिए, उसके लिए आप हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसको क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करके आप कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, या फिर जो ऑफिशियल नंबर है हमारा 7004579780, उस पर भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी 50% के अलावा आपको 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें कि 1 to 5 के लिए मात्र 1800 रुपया और 6 to 8 के लिए 3800 रुपया में आप कंप्लीट कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें जेटेड के बारे में, तो जेटेड के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया गया था और 23 जुलाई से जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, इन सभी पर डिस्कस हो चुका है। अब देखिएगा जो आप लोग का सिलेबस है उसमें देखिएगा, तो अगर हम 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में यहाँ पर देखिएगा तो भाषा 1 है और भाषा 2 है। भाषा 1 में तो क्लियर है कि हिंदी से 15 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से 15 प्रश्न, या फिर आप उर्दू अगर सेलेक्ट करते तो उर्दू से 15 प्रश्न और अंग्रेजी से 15 प्रश्न। भाषा 2 में अब जो क्षेत्रीय भाषा का हमें चयन करना है, तो किस भाषा को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। उसी तरह अगर 6 to 8 में भी देखिएगा तो यहाँ पर भाषा 2 है, चाहे आप एसएसटी या कॉमर्स के लिए अप्लाई किए, या फिर मैथ और साइंस के लिए, या फिर आप भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किए हैं, वहां पर भाषा 2 आपका है। तो भाषा 2 का चयन किस बेसिस पर करना है, बहुत सारे छात्रों के मन में ये प्रश्न है। अब देखिएगा बहुत सारे छात्र जो पहले के नियम थे उसी को लेकर अभी भी चल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि नहीं हम यही भाषा रखेंगे कि वो मेरा जिला में ये है तो ये है। तो ये पुराना नियम है। नया नियम आ चुका है कि जो 15 भाषा का जो लिस्ट है उसमें से आप कोई भी एक भाषा रख सकते हैं। इस पर हमने चर्चा भी किया था, लेकिन बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं नहीं सर कि आप गलत बता रहे हैं। जो नई नियमावली है उसमें ये क्लियर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रूफ के साथ भी। आप यहां पर देख सकते हैं पुराना नियम ये था जो 2019 में नियम बना था, और बाद में 2022 में भी इसको रिपीट किया गया था, लेकिन जब 2023 में जब नियम ये बना तो उसको बदल दिया गया। पुराना नियम था कि आपका जिलेवार भाषा 2 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची टी के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए जो मान्य है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा किसी एक भाषा का देना अनिवार्य होगा। कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। पहले जिलेवार अप्लाई होता था और जिलेवार भाषा का चयन करना पड़ता था, ये नियम था। लेकिन नई नियमावली में जो देखिए, आप बोलिएगा सर कि ये तो फटा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट और नियमावली जो है अपलोड किया गया है जैक के द्वारा और नोटिफिकेशन में, या फिर जो भी है, इसीलिए फटा हुआ दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, कि जो नया नियम है उसके अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए जो भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा अनुसूचित जो है संख्या 1428
और जो कि जारी किया गया था 10/3/2023 को, अधिसूचना संख्या 1427, और जो 10/3/2023 में जो उल्लेखित 15 भाषा है, 15 भाषा, ध्यान रखिएगा 15 भाषा को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में शामिल किया गया, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, नागपुरी, खोटा, पंचप्रज्ञा, कुड़ुक, कुरमाली, मुंडारी, इस तरह से 15 भाषा इसमें शामिल है। और उसी 15 भाषा में से एक भाषा, ये क्लियर लिखा हुआ है कि 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा, यहां पर नियम नहीं है कि जिलेवार आपको रखना है, सीधा लिखा हुआ है कि 15 में से कोई एक भाषा आप रख लीजिए, वही आपके लिए मान्य होगा। तो जो ये छात्र सोच रहे हैं कि नहीं हमको अपना जिला है, क्योंकि जिले, अभी यहाँ पर देखिए पिछला भी नियम था कि जिस जिला में अप्लाई कर रहे हैं, तो अब तो जिला भर अप्लाई भी नहीं करना है आपको, तो डायरेक्ट पूरा स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपको अपना जिला में क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा यहाँ पर नियम बना दिया गया कि 15 भाषा में से कोई एक भाषा आप रख लीजिए, उसी से 30 प्रश्न रहेगा। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया है। तो फॉर्म भर चुके छात्र हैं जिनका गलती भी हुआ है, मतलब कि गलती तो नहीं हुआ होगा, मतलब कोई ना कोई आप भाषा तो सिलेक्ट किए ही होंगे। जब एडिट को लेकर भी बहुत सारे छात्रों में टेंशन है कि सर कि एडिट का ऑप्शन कब देगा, आयोग ने इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। फॉर्म भरने का डेट प्रारंभ हो गया है और लास्ट डेट यहां तक है, लेकिन एडिट कब से होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एडिट करने का ऑप्शन बिल्कुल उसमें दिया जाएगा, लेकिन अंत में दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप अपने अनुसार, जिले के अनुसार आपको नहीं रखना है, जो पहले वाला नियम है उस चीज को छोड़िए और अपने अनुसार भाषा का चयन कीजिए, जो आप जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि कौन सा भाषा रखें, तो जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आप अच्छे से तैयारी कीजिए तो अंक तो अच्छे आएंगे ही, तो उसी भाषा को आपको चयन करना है। अब आपके मन में यहां तक तो क्लियर हो गया कि किस भाषा का चयन करना है, तो 15 में से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो भी आप कहीं भी बताया जा रहा है, कोई भी यूट्यूब या फिर कोई टीचर के द्वारा वो गलत बताया जा रहा है, अगर जिलेवार या नियम से अनुसार बताया, ये नियमावली में क्लियर ये पूरा लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिए, जो चीजें ऑथेंटिक है आपको यहाँ पर वही चीज हमारे इस चैनल पर बताया जाता है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इसका क्या होगा, हर एग्जाम का देखिएगा तो चाहे वो जीएसएससी एग्जाम लेता हो, जेपीएससी एग्जाम लेता हो, या कोई भी जितनी भाषाएं होती है 15 भाषा उसका सिलेबस जारी होता है। अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ तो 1 to 5 का अलग भाषा का सिलेबस था, 6 to 8 के भाषा का अलग सिलेबस था, सब जारी हुआ। लेकिन जैक ने अभी तक जारी नहीं किया है, और ना जारी करने के मूड में भी है, मूड में भी नहीं है, जारी नहीं किया जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ें, ये भी नियमावली में लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है वो भी नियमावली में लिखा हुआ है। सिलेबस समझिए कि आपका यहाँ पर बताया गया है, सिलेबस भाषा 2 का जो 15 भाषा होगा, चाहे आपका कोई भी आपका है, कोई हिंदी रखता है, कोई अंग्रेजी रखेगा, कोई उर्दू रखेगा, कोई मुंडारी रखेगा, कोई संथाली रखेगा, उसमें से जो भी भाषा आप रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम ये पढ़ दे रहे हैं। परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा में एवं इसका व्याकरण की जानकारी हो। मतलब कि पहला चीज हो गया कि आपका जिस भाषा का आप चयन करते हैं उसका व्याकरण आपको पढ़ना है, व्याकरण। जैसे संथाली भाषा तो संथाली का व्याकरण, हिंदी का तो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश का तो इंग्लिश ग्रामर, उर्दू तो उर्दू का ग्रामर, वो आपको जानकारी हो, एवं उस भाषा में शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। तो मतलब कि उस भाषा से संबंधित हो सकता है कि आपसे पैसेज वगैरह पूछा जाए, यही चीज क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। भाषा 2 में उसके संबंधित व्याकरण रहेगा, और जो आप उस भाषा को अच्छे से जानते हो, समझते हो, इतना आपसे अपेक्षा की जाती है। तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा व्याकरण और पैसेज से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो नियमावली है वही चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये कैसे भाषा का चयन करना है भाषा 2 का, और भाषा का सिलेबस क्या रहेगा। अब व्याकरण में क्या, वही आपका जो सामान्य चीजें हम लोग पढ़ते हैं, मार्केट में जाइएगा बुक मांग लीजिए, हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं, जिसमें कि आप अच्छे से उस भाषा को समझ सकें, व्याकरण से संबंधित वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा।
क्लियर है? बहुत सारे छात्रों के मन में होता है कि नहीं हम यही भाषा रखेंगे। देखिएगा, क्षेत्रीय भाषा रखने से यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट होगा, नियुक्ति में जब होगा ना आपको, तो आपको अपॉइंटमेंट में ज़्यादा सहूलियत होगी। आपका अगर क्षेत्रीय भाषा कोई रखते हैं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट में आपका ज़्यादा मतलब कि महत्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी जितना सिलेक्शन हुआ है अंग्रेजी ले लिए उनको चयन नहीं होगा, चयन उनका भी होगा। लेकिन अगर आपको स्कूलों का चयन करते वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा स्कूल दे दिया जाए जहाँ पर मतलब आप जाना नहीं चाहेंगे, और ऐसा स्कूल मिल जाएगा आपको क्षेत्रीय भाषा अगर आपका है अपना, तो वहाँ पर स्कूल आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है। क्लियर है? बाकी यहाँ पर कोई नियम नहीं है भाषा का चयन से संबंधित। 15 में से कोई आप एक भाषा रख सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जिसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उस भाषा का चयन कीजिए। सिलेबस में आपका सीधा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस भाषा से संबंधित जानकारी हो, आपको उसका व्याकरण आपको पता हो, तो एग्जाम में व्याकरण और पैसेज और अन्य कुछ संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है 1 to 5 में। और इसमें भाषा 1 में क्या सिलेबस रहेगा, तो इसमें भी आपका हिंदी से जो प्रश्न आएगा तो हिंदी का ग्रामर और पैसेज रहेगा, इंग्लिश से इंग्लिश का ग्रामर और पैसेज रहेगा, उर्दू का वही उर्दू और ग्रामर और पैसेज रहेगा। उसी तरह 6 to 8 में भी वही चीज़ है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 और 2 मैथ और साइंस में भी आपका, और भाषा शिक्षक के लिए इसमें भी बहुत सारे छात्र का कन्फ्यूजन है। यहाँ पर भी एक चीज़ कि जिन्होंने 6 to 8 जिन्होंने भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किया है उनको तो 60 नंबर, ये तो एसएसटी या फिर मैथ और साइंस ये चयन करना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भाषा 2 में मेरा जो ग्रेजुएशन में वही रखना है? भाषा 2 में मेरा ग्रेजुएशन जिस भाषा टीचर के लिए हमने अप्लाई किया है ग्रेजुएशन में वही रखना है, तो इसका उत्तर होगा बड़ा सा नो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करना चाहता है आप उसको रख भी सकते हैं। अगर कोई छात्र खोटा से अपना ग्रेजुएशन किया, खोटा रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो कंपलसरी नहीं है। कोई छात्र उर्दू से किया है तो उर्दू रखना है या नहीं रखिए, आप पर डिपेंड करता है। कोई छात्र जो है अपना ग्रेजुएशन जो है हिंदी से किया है तो हिंदी रखना है या रखिए भाषा 2 में, न तो आप पर डिपेंड करता है क्या रखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिनका भाषा शिक्षक है वो भाषा 2 में वही रखना है, कोई ऐसा नियम नहीं, ध्यान रखिएगा। अब मेंस जब एग्जाम दीजिएगा तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा भी वही नियम है कि आपको वही 15 में से कोई एक रखना है। बस जो भाषा शिक्षक का अपना पेपर का एग्जाम होगा मेंस में, जब सहायक आचार्य का 24,000 का वैकेंसी निकलेगा तो अच्छे से एग्जाम दीजिए। 24,000 आपकी प्रतीक्षा कर रहा है आपको टीचर बनाने के लिए। क्लियर है सभी को? तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र क्लासेस में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं 50% से ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है अतिरिक्त 200 का, इसमें अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1 to 5 के लिए 1800 रुपया और 6 to 8 के लिए आपका 3800 रुपया। और अभी आपका इसमें सारा लाइव रिकॉर्डिंग नोट्स टेस्ट, और अभी आपका जो क्लासेस है 2 घंटे की लगभग अभी चल रही थी, अब इसको बढ़ाकर जो है चूंकि एग्जाम को भी एग्जाम डेट को लेकर कि बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन है कि कब से एग्जाम होगा, तो इसका भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और क्लास का जो है टाइमिंग जो है बढ़ा दिया गया है, अब जो है डेली 3 से 4 घंटे जो है आपका क्लासेस चलेंगे 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। और ये देखिए आप मिनिमम फीस है आपका, इतना तो मोबाइल रिचार्ज वगैरह या फिर जो आप स्कूल के बच्चा लोग पढ़ते हैं इससे ज़्यादा फीस लिया जाता है। बहुत ही कम फीस में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और आपके शिक्षक बनने के लिए राह आसान हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर अपना नाम और सब्जेक्ट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट आप कर दीजिए, क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। या इस ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह टीजीटी के लिए भी नया बैच स्पेशल आपका डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। टीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ हो चुका है, ये आपका 1 अगस्त से ही नया बैच सारे प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, होम साइंस, जनरल पेपर, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, आपका हिंदी लिटरेचर का, हिस्ट्री एंड सिविक्स का, सबके बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। 1 अगस्त इस महीने का नया बैच, तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।